ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 अगस्त 2026, अगस्त मास का पहला दिन। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। क्या कहा? बनकर रास्ता बताओ। पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण कर। पर चिंतन छोड़ना है, दूसरों के बारे में सोचना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे वैसा करना चाहिए, किसको कैसा करना चाहिए। हम फिर कहेंगे ये हर एक को पता है, क्योंकि चिंतन बहुत चलता है दूसरों के प्रति, अपने प्रति कम चलता है। अपने को हम कमजोर मान लेते हैं, पुरुषार्थी मान लेते हैं, जबकि पुरुषार्थ का अर्थ भी समझ में आया। फिर भी ये कह लेते हैं अभी तो हम कर रहे हैं, सारी बुराइयां एकदम से थोड़ा चली जाती हैं। अपने लिए हम बहुत कुछ लगा लेते हैं और दूसरे के लिए उसको तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। इतने साल हो गए हैं, इतने सालों से सुन रहे हैं, अभी तक तो बदल जाना चाहिए उन्हें। तो ये हमें सबको पता है कि किसको कैसा करना चाहिए। हमारा कल्याण उसमें है, दूसरों के चिंतन में। उसको भी एग्जाम्पल चाहिए, पर कौन बने? आपको भी शायद कोई दूसरा एग्जाम्पल चाहिए जो हम दूसरों को ही देखते रहते हैं, या हमें बनकर उनके सामने एक सबूत देना है कि भगवान ने ऐसा बनाया है, आप भी बनो। हमने ऐसा सुख पाया है, आप भी पाओ। हमने उस शांति को फील किया है, आप भी फील करो। या किसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी के चिंतन में रहेंगे। श्री बाबा बार बार समझाते, पर चिंतन छोड़ो, अपना कल्याण करो। ये जो समय है आपके अपने कल्याण के लिए है, ना कि दूसरों के चिंतन के लिए। समय तो एक ही रहता है ना, या तो अपने कल्याणार्थ विचार कर ले, या दूसरों का क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बहुत संकल्प चलता है। किसी को देख लेंगे थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे करते, बस चक्र शुरू। उसे परदर्शन कहते हैं, पर चिंतन कहते हैं। बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनो, है ना। अपने कल्याणार्थ स्वदर्शन चक्र चलाओ, ना कि दूसरों के बारे में सोचते रहो और बुद्धि खराब। अब बुद्धि में ना इतनी ताकत बची है कि वो बाप की स्मृति में रह सके। इसे घड़ी घड़ी पर चिंतन सहज हो जाता है। अपना कल्याण करना है तो पर चिंतन छोड़ो। सोने जैसा जीवन बनाओ और फिर औरों को रास्ता बताओ। अपने जीवन के अनुभव से तो दूसरों को उठाओगे ना, या सिर्फ दूसरों को उठाने के लिए तैयार हुए हो? आपके जीवन का कोई अनुभव नहीं होगा तो थोड़े समय में वो देखेंगे कि आप बैठ गए। कोई ना कोई माया का रूप आया और आपको ले गया। फिर वो आएंगे, फिर पूछेंगे क्या हुआ? बस हमारे पर तो कोई जादू हो गया था, उस समय हमारी बुद्धि। आप ठीक ही कहते। अब वो अपना निश्चय करके बैठे, उन्होंने अपना अनुभव कर लिया, वो आगे बढ़ गए। और आप जो बिना अनुभव के किसी को सुनाते थे, तो फिर देखो
इसीलिए बहुत सी आत्माएं बाबा की बनती भी है और छोड़ के जाती भी है। कई ऊपर ऊपर से प्रभाव में आ जाती है, अनुभव नहीं करती है, अपना परिवर्तन नहीं कर पाती है। बस थोड़े समय का प्रभाव होता है, वो देखती है, फिर बातें सुनती है, इधर की उधर करती है, पर चिंतन में ही लगी रहती है। तो आज नहीं तो कल बाप का हाथ छोड़कर वो जाती है। बाप नहीं छोड़ता है कभी अपने बच्चों का हाथ। तो पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। आज का प्रश्न, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। माना कैसे पता चले कि ये आत्मा अशरीरी बनने का अभ्यास करती है। अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते हैं, ये नहीं आज किया और 6 महीने तक पता ही नहीं है कि अशरीरीपन किसे कहा जाता है, ऐसा नहीं। जो करते रहते हैं उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर, वे हठ से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती है। वे हठ से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये स्मृति स्वतः रहती है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये स्मृति स्वतः रहती है। देह अभिमान छूटता जाता है, देह अभिमान छूटता जाता है। नाम रूप का नशा खत्म हो जाता है, नाम रूप का नशा खत्म हो जाता है। दूसरों की याद नहीं आती है, दूसरों की याद नहीं आती है। अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर, वे हठ से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये स्मृति स्वतः रहती है। देह अभिमान छूटता जाता है, नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है। दूसरों की याद नहीं आती है। आज का गीत है, तो प्यार का सागर है। ओम शांति। ये कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर है। सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर है। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रारब्ध। अज्ञान की प्रारब्ध है दुख, ज्ञान की प्रारब्ध है सुख। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। दिन है ज्ञान का, रात है अज्ञान, ये भी किसको पता ही नहीं है। ज्ञान किसको कहा जाता है, अज्ञान किसको कहा जाता है, ये बेहद की बातें हैं। तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। ये भी तुम जानते हो कि ये जो मंदिर आदि हैं, ये सब यादगार हैं, ये सब यादगार हैं। उनकी जीवन कहानी को भी तुम जानते हो।
जो पूजा करने जाते हैं वे खुद नहीं जानते। पूजा को भक्ति कहा जाता है। भगवान को भक्तों से मिलना है, भक्ति का फल देने के लिए। सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होते हैं। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल क्या होना है? विनाश तो जरूर होने का है, कोई भी समय हो सकता है। तैयारी हो रही है, गाया हुआ भी है, अनेक कुदरती आपदाएं होती है। ये तो लिख देना चाहिए, ग्रह युद्ध और कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। ग्रह युद्ध और कुदरती आपदाएं वो कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। ये तो ड्रामा की नूंद है जिसमें नेचुरल कैलेमिटी सब आने वाली है। विनाश में भी मदद करेंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, भूखों मरेंगे, अर्थक्वेक आदि सब आने की है। इन द्वारा ही विनाश होने का है। बच्चे जानते हैं तो जरूर होने का है, नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे? जरूर इकट्ठा विनाश होगा। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं ये सब कपड़े धोए जाएंगे। ये बेहद की बड़ी मशीनरी, जैसे मशीन में कपड़े धोते हो ना, ऐसे ही ये बेहद की बड़ी मशीनरी है जिसमें तरह तरह से विनाश होना है। ये कोई भगवान नहीं करा रहे हैं, ये ड्रामा में नूंद है। ये कुदरती आपदाएं, ईश्वरीय आपदाएं नहीं, भगवान नहीं कराते हैं। अब गाया जाता है मूत पलीती कपड़ धोए। इन कपड़ों की बात नहीं है जो आप रोज धोते हो। मूत पलीती कपड़ धोए, इन कपड़ों की बात नहीं, यह है शरीर की बात। आत्माओं को योग बल से धोना है। इस समय 5 तत्व प्रधान है, तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं और सब खल्लास हो जाते हैं। तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं? रास्ता बहुत सहज बताते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। जहां जहां भक्ति यज्ञ आदि होते हैं वहां जाकर समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो, तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। अब मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो, तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी ही हो जाती है। तुम बच्चे अभी परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी आदि मध्य अंत को जानते हो। इस समय को आदि कहेंगे। जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं, फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता है। बाप कहते इस समय मैं आकर स्थापना करता कराता हूं, करन करावन हार हूं। प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे, बाबा आकर इनकी कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं। इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। करन करावन हार तो जरूर सम्मुख हो कराएंगे। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मा बिगर शरीर कुछ भी नहीं कर सकती है। बहुत कहते हैं ईश्वरी प्रेरणा से सब कुछ करता है। बाबा आप प्रेरणा करो हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाप कहते प्रेरणा की तो इसमें बात ही नहीं। फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती? प्रेरणा से काम हो तो फिर आए ही क्यों? एक तो ईश्वर क्या चीज है यह नहीं जानते, सिर्फ कह देते ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे? और वह तो करन करावनहार है, आकर के रास्ता बताते हैं।
कर्मेंद्रियों से मुरली चलाते हैं। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार ना ले तब तक मुरली कैसे चलाए? ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख चाहिए ना। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ा है, पूरी नॉलेज मिली है। समझते ज्ञान बिगर गति नहीं। ज्ञान कौन दे? अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखा है ना। विज्ञान भी कहते हैं, अज्ञान है अंधियारा, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति, जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। और तुमको अब पावन बनने का ज्ञान मिलता है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। और कोई सुनेंगे तो वंडर ही खाएंगे, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी ना। और मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए। परंतु आप समझ जाते ये पुरुषार्थ है प्रालब्ध के लिए, और प्रालब्ध मिल गई फिर ज्ञान की क्या दरकार है। और सत्युग है ही तुम बच्चों के लिए प्रालब्ध। ये बातें सुनने से ही वंडर खाएंगे। ये ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता? बाप कहते ये तो प्रायलोप हो जाता है। अभी आपको सब कुछ ही मर जाए। जैसे ही आपका जन्म होगा सत्युग में तो ये सब कुछ प्रायलोप हो जाएगा, कुछ भी स्मृति में नहीं आएगा। जैसे अभी भी ऐसा होता है, नया जन्म लेते हैं तो पिछला सब कुछ भूल जाता है, बिल्कुल नामो निशान नहीं रहेगा, प्रायलोप हो जाता है, कुछ भी किसी को याद नहीं रहेगा। दिन हो गया, फिर अज्ञान तो है नहीं जो ज्ञान की दरकार करे। ये भी समझने समझाने की बात है, फट से कोई समझ नहीं सकता। शिव बाबा भारत में ही आते, बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, भक्ति का फल लेने लिए। और भक्ति के बाद है सदगति। अब यह विनाश भी होगा जरूर, आसार खड़े हैं। तुम सुनते रहेंगे, चिंगारी लगती है तो 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता है। सुनाई पड़ता है ना, एक छोटी सी चिंगारी से ऐसा हो गया। ये कोई नई बात नहीं है, विनाश तो होना जरूर है। और सत्युग में होते ही ये थोड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी, तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। बड़े ते बड़ी चोट है काम विकार की, इसलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है, यही पतित बनाते हैं। झगड़ा होता ही है विकार पर। विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करे तो अच्छा है, हम बर्तन साफ कर लेंगे वो ज्यादा अच्छा है। झाड़ू पोछा लगाएंगे परंतु पवित्र रहेंगे, इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। 5 विकारों की बीमारी और अधिक उथल खाती है। पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए, निश्चय कम होता है। कोई भी समस्या आ जाती है तो एकदम घबरा जाते हैं, निश्चय कम है। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तुम इतना मोह में कहां फंसे हुए थे, अब तुम्हें जास्ती मोह आ गया है। अब कुछ भी होता है थोड़ा बहुत भी तो तुम लटक पड़ते हो। भगवान ने ऐसा कैसे कह दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, हम तो वहां गए थे तभी ऐसा हो गया। निश्चय है नहीं, पहले तो निश्चय बुद्धि चाहिए। जीते जी मरे हुए हैं, यहां से लंगर उठा लिया है, कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है। अब हम यात्रा पर जा रहे हैं, हम अशरीरी अपने घर जाते हैं। आत्मा को ये ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते, कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं। बुद्धि में रहे कि यह तो कब्रिस्तान है,
फिर हम सुखधाम में जाएंगे। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं। पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं। अब याद से भी कर्म विनाश होंगे तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। यात्रा कितनी वंडरफुल है। सिर्फ बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो, इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती है। अल्फ को याद करो बस, परंतु माया ये भी याद करने नहीं देती। मेहनत लगती है। आत्मा को ज्ञान मिला है, हमारा बाबा आया हुआ है, आत्मा पढ़ती है ना। आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है। आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं। अब यहां तुम भाई बहन हो गए, आपस में भाई भाई भी हो, बहन भाई भी हो, प्रवृत्ति मार्ग है ना। दोनों को वर्षा चाहिए। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है। अपने को आत्मा समझना यही मेहनत है। देह अभिमान ना रहे, शरीर ही नहीं तो विकार किससे करेंगे। हम आत्मा है, बाबा के पास जाना है। शरीर का भान ही ना रहे। जितना योगी बनते जाएंगे कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी। ये जो चंचलता है दृष्टि की, वृत्ति की, ये ऑटोमेटिकली शांत होती जाती है जितना योगी बनते जाएंगे। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां चंचल होती हैं। आत्मा जानती है हमको प्राप्ति हो रही है, शरीर से अलग होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी। सन्यासी लोग दवाई खाकर कर्मेंद्रियों को शांत करते हैं। वे तो हठ योग हो गया ना। तुमको तो योग से काम लेना है। क्या योग बल से तुम वश नहीं कर सकते हो? जितना आत्म अभिमानी होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्राप्ति तो बहुत ऊंच है ना। बाप कहते योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। देखो संकल्प विकल्प जो उठते हैं पता तो चल जाता है ना, आ रहे हैं, सेकंड में स्टॉप करो। सेकंड में कहते हमें कई बार स्वप्न में भी ऐसे ऐसे कोई आ जाते तो उठ खड़े हो। तो ऐसे ही स्वप्न पे भी कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन होगा तब जब ये साकार में, जब ये जागृत अवस्था में हो, अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करोगे तो स्वप्न तो बिल्कुल शीतल रहेंगे। फिर उनमें हलचल नहीं हो सकती है। समझा? सब करना पड़ता है। फिर अपने आप माया भाग जाती है। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स आते हैं, या तो आप जंप लगा के आगे बढ़ते हो या पीछे हट जाते हो। तो होना चाहिए पक्का क्या? निश्चय बुद्धि। जो जितना निश्चय बुद्धि होता है उतना माया को जीतता है। पेपर तो सबके पास आते हैं, हर तरह के आते हैं। पक्का क्या चाहिए? क्या चाहिए? निश्चय बुद्धि। तो तुम क्या योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को जीत नहीं सकते हो? जीत सकते हो। तो जितना आत्म अभिमानी होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी। तो बाप कहते हैं योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, कर्मेंद्रियों पर जीत पहनते हो। इसीलिए भारत का योग नामी ग्रामी है, ये वाला योग। तो मनुष्य से देवता, पति से पावन बनते हो। प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना। योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो, बाहुबल से नहीं बन सकते हो। बाहुबल से कोई कितनी भी कोशिश करे वो विश्व का मालिक नहीं बन सकता। तुम योग बल से बनते हो, किसी से लड़ाई नहीं करते हो और तुम्हें परमात्मा सब कुछ दे देते हैं। मेहनत कोई बहुत नहीं है। कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत ही नहीं है। कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत ही नहीं है, फ्री है। विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है। कुमारी रहना अच्छा है,
नहीं तो फिर अदर कुमारी नाम पड़ जाता है। युगल भी क्यों बने, इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है, ये भी मूर्खता है। युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए, ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए। बहुत है जो हिम्मत करते हैं, परंतु आग की आंच आ जाती है तो खेल खल्लास। इसीलिए बाबा कहते कुमारी फिर भी अच्छी है। अदर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए? समय भी तो देख लो कौन सा आके पहुंचा है। और कई कुमारियां सोचती है नहीं हमें तो करनी है शादी, हमें तो जाना है उसमें। क्यों ख्याल करना चाहिए? कुमारियों का नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती है, दूसरे कोई की याद नहीं आएगी। बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत है। दो हो पढ़ते हैं ना, कुमारी है तो अकेली है, दो से द्वैत आ जाती है। जहां तक हो सके कुमारी हो रहना अच्छा है। कुमारी सेवा पर निकल सकती है, जहां चाहे वहां जा सकती है। बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि हो पड़ते हैं। ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े। अभी देखो कुमारी निर्बंधन है, कोई बंधन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, तो ऐसा जाल ही क्यों फंसाना जिसमें बुद्धि फंस पड़े। ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है। कुमारियों ने नाम भी निकाला है, कन्हैया नाम गाया जाता है ना। कुमारी हो रहना बड़ा अच्छा है, इनों के लिए तो बहुत सहज है। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है, बुद्धि भी फ्रेश रहती है। कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना है। कल पहले भी रहे हैं, तब तो दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है। अब बाप बच्चों को फरमान करते हैं मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं, तुम पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो। दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं, तुम सोने जैसा बन जाओ, औरों को भी रास्ता बताओ। सत्व प्रधान बनने का एक ही उपाय है, पावन बनने के बगैर मुक्तिधाम में जा ही नहीं सकते। उपाय एक ही है, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। झरमुई झगमुई छोड़ दो, इसकी उसकी झरमुई झगमुई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाप को श्राप नहीं देते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते तो आप ही अपने को श्रापित ही करते हैं। अब कोई ऐसे कदम उठाता है, बाप का कहना नहीं मानता है, तो बाबा तो बताते हैं ऐसा हो जाएगा। इसमें बाबा ने कोई श्राप थोड़ा दिया है, बताया है श्रीमत पर चलेंगे तुम्हारा कल्याण है, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तुम्हारा अकल्याण है। इसमें श्राप थोड़ा दिया, तुम्हें तो आगा किया है, बताया है कि तुम चाहते हो कि ये कर्म करके हमें सुख मिलेगा, पर सुख तुम्हारे नसीब में नहीं, क्योंकि तुमने कर्म ही ऐसे किए, कर्म ही ऐसे खोटे कर लिए, तो सुख तुम्हें मिलने से रहा। तो ये कोई भगवान ने तुम्हें श्राप नहीं दिया, बताया है। तो श्रीमत पर नहीं चलते तो आप ही अपने को श्रापित करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन, जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। निश्चय बुद्धि बन, जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। दूसरा पॉइंट, दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झरमुई झगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है।
झरमुई झगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। आज का वरदान, अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझ सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पार्ट में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय और सफलता निश्चित है। सदा बाप में, स्वयं के पार्ट में और ड्रामा के हर सेकंड में, हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि, 100% निश्चय बुद्धि। सोचो, तो उनकी विजय व सफलता निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देती। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देती। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि ये कार्य व ये संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। आज का श्लोक, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। आपको किसी ने कुछ कहा, आप जाके सुना रहे हैं दूसरे को, उसकी भी भावना और भाव बदल रहे हैं। बात आपके साथ हुई है पर आपने दूसरे को सुनानी है, उसकी फीलिंग को बदलना है। तो इससे क्या होता है? वायुमंडल खराब होता है। मानो हमने इनको कहा कुछ, अब इन्हें बुरा लग गया, तो ये हमें कुछ नहीं कह सकते। अब किसको कहेंगे? तीसरे को जाके। बात इनकी और हमारे बीच की थी, लेकिन वो तीसरे के संकल्प जरूर चलवाने हैं। उस तीसरे को पता भी नहीं है कि हुआ क्या, वो था भी नहीं, प्रेजेंट भी नहीं था, पर बताएंगे तीसरे को जाके। तो ये क्या किया है आपने? क्या किया है? भाव भावना सब बदल दिया और वायुमंडल खराब कर दिया। ऐसे ही होता है ना, बात दो व्यक्तियों के बीच में हो रही है, तीसरे चौथे पांचवे उन्हें कैसे पता? उनसे सहानुभूति चाहते होते हैं। वो जो तीसरा चौथा है ना, उनसे सहानुभूति चाहिए होती है और ये समझ रहे होते हैं कि ये मेरे को समझ जाएगा ना, देखो मैंने कुछ गलत ही नहीं किया, मुझे जो कहा गया देखो ऐसा मैंने किया, लेकिन उनको पसंद नहीं आया, अब फिर वो तीसरे को बताएंगे। तो उनसे जिनसे सहानुभूति चाहिए आपको, आपने उनकी भाव और भावना ही बदल दी है। अब इसका बोझा भी आपके ऊपर ही आएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका जो बुद्धि है वो स्थिर होना बंद हो जाएगी। ये छोटी छोटी जो आपको लगता है कि ये गलतियां, ये बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं। आप भावनाएं बदल रहे हो, दूसरे की भाव बदल रहे हो, उसकी बड़ी भावना अच्छी बैठी हुई है, उसके साथ बातचीत भी अच्छी है, आज आपको किसी बात पे टोक दिया तो आपकी भाव और भावना बदल गई है। और कल आपको समझ में आएगा कि जिस बात पे मुझे टोका था, हाँ सही था, वो अच्छी बात थी, वो मेरे को समझ, आपको तो आ गया, अब आपने जाके उनको समझा दिया, आपने तो उनका भाव और भावना बदल दी है। अब वो उसी दृष्टिकोण से दूसरे को देख रहे हैं। आपकी तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई, आप दूसरे की करा ही नहीं पाए। तो आपने क्या किया? वायुमंडल खराब कर दिया। जैसे आपका चिंतन चल रहा था, आपने दूसरे का भी चिंतन चलवा दिया। इसे कहते हैं झरमुई झगमुई, वायुमंडल पर असर आ जाना।
तो सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण पवित्र बनो, संपूर्ण स्वच्छ बनो। अपवित्रता के बीज को भी, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो, संपूर्ण पवित्र बनो। संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। व्यर्थ संकल्प चलना, मेजॉरिटी बच्चों में अभी यह संस्कार रहा हुआ है। बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, मेजॉरिटी बच्चों में अभी यह संस्कार रहा हुआ है। व्यर्थ संकल्प का आधार मन है। मन है ना, मन में होता ना, जो मन मना भाव होने नहीं देता। कल आपको क्लियर किया था, ये मन है जिसको आपने अच्छे में लगाना है, जिससे आपने मन मना भाव हो जाना है। ये मन है। अगर आपने शेष संकल्प किए, बाप की याद में सफल किया, तो इससे आपका मनोबल बढ़ना है। और ये मन ही है जिसमें संकल्पों की उत्पत्ति होती है। व्यर्थ संकल्प का आधार मन है। तो जो मन मना भाव होने नहीं देता, इसलिए श्रीमत रूपी लगाम टाइट कर व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। श्रीमत रूपी लगाम टाइट कर व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। ये अपवित्रता का बीज खत्म करो। ये है व्यर्थ संकल्प, आधार है मन। ओम शांति।